दिल्ली के लोग परेशान हैं। दिल्ली के लोगों को पानी नहीं मिल रहा। अरविंद केजरीवाल, जब आपको याद होगा, चुनाव प्रचार करने के लिए जेल से बाहर आए, उससे पहले बार बार केजरीवाल जी को याद किया जाता था। केजरीवाल जी की पार्टी की तरफ से लगातार कहा जाता था केजरीवाल जी जेल में बहुत बेचैन हैं, बहुत परेशान हैं, दिल्ली वालों को पानी ठीक से मिल रहा है कि नहीं। लेकिन अब जब पानी की किल्लत है तो अरविंद केजरीवाल जी गायब हो गए हैं। वो तो जेल में हैं, लेकिन जो उनकी पार्टी के लोग या उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल बार बार बाहर आके कहती थी कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोगों की चिंता है, वो सब अब गायब हैं। सन्नाटा छा गया है, मौन छा गया है। लेकिन दिल्ली की स्थिति क्या है, पानी को लेकर किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, ये आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं आय ऑन भारत, आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। दिल्ली में पानी की किल्लत है, टैंकर माफियाओं का कब्जा है। टैंकर में पानी आ रहा है लेकिन नल में पानी नहीं आ रहा। आखिर ये कौन सा जादू है? इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। पानी की किल्लत पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से सवाल किया कि आपने टैंकर माफिया के खिलाफ आखिर क्या एक्शन लिया? पानी की बर्बादी रोकने और टैंकर माफिया के खिलाफ क्या कदम आपने उठाए हैं? अगर आप टैंकर माफिया के खिलाफ कदम नहीं उठाएंगे तो हम दिल्ली पुलिस से कहेंगे कि वो उनके खिलाफ डायरेक्ट एक्शन ले, यानी फ्री हैंड दे देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, पानी की सप्लाई टैंकर से हो सकती है तो डायरेक्ट नल से, पाइपलाइन से क्यों नहीं हो सकती? अगर बिजली चोरी पर कानून है तो फिर पानी की बर्बादी रोकने के लिए कानून क्यों नहीं? अगर हिमाचल प्रदेश से पानी आ रहा है तो दिल्ली में ये पानी आखिर जा कहां रहा है? पानी टैंकर में जा रहा है लेकिन वही पाइपलाइन में नहीं है। हर चैनल में ऐसे दृश्य दिख रहे हैं कि टैंकर माफिया काम कर रहा है, पानी की चोरी हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। तो हम आपको ये बता दें कि दिल्ली पुलिस को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पूरे मामले को दिल्ली पुलिस के हवाले कर देंगे और वो इस मामले से निपटने में पूरी तौर पर सक्षम है। हम दिल्ली पुलिस से कहेंगे कि आप इस मामले में एफआईआर दर्ज करें, इन टैंकर माफियाओं के खिलाफ रिपोर्ट लिखाएं, इनके खिलाफ कार्रवाई करें। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही कहा कि क्या टैंकर माफियाओं के खिलाफ अभी तक सरकार की तरफ से कोई एफआईआर दर्ज हुई है? अगर हुई है तो आप हमें दिखाएं। अब आप जानते हैं ये सब तो हुआ नहीं है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पानी हिमाचल प्रदेश से आ रहा है, दिल्ली में आ रहा है, लेकिन वो दिल्ली में जा कहां रहा है? सभी कह रहे हैं दिल्ली में टैंकर माफिया काम कर रहा है, लेकिन उस पर कोई एक्शन लिया नहीं जा रहा। अगर सरकार एक्शन नहीं लेगी तो हम दिल्ली पुलिस के हवाले इस मामले को कर देंगे और ये पूरा मामला जिस पर एक्शन लेना है, दिल्ली पुलिस डायरेक्ट उस पर एक्शन लेगी। ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही आम आदमी पार्टी सरकार को, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आम आदमी पार्टी की सरकार ये नहीं बता पा रही है कि जब पानी टैंकर में आ रहा है तो आखिर पानी नल में क्यों नहीं आ रहा। वो अरविंद केजरीवाल जिन्होंने वादा किया था कि दिल्ली में उनकी सरकार बनी तो वो टैंकर माफियाओं का अंत कर देंगे, टैंकर माफिया खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आज 2024 हो गया, 10 साल हो गए अरविंद केजरीवाल के वादे के, लेकिन अरविंद केजरीवाल का वादा आज भी सिर्फ वादा ही है। अब अरविंद केजरीवाल गायब हो गए हैं। लोग पूछ रहे हैं कि केजरीवाल सर आखिर गए कहां हैं? क्योंकि पहले तो उनको बहुत चिंता हो रही थी दिल्ली वालों की समस्याएं, दिल्ली वालों को पानी मिल रहा है कि नहीं। लेकिन अब जो जल मंत्री हैं, बिजली मंत्री भी हैं आतिशी, अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं बता रही कि अरविंद केजरीवाल जी चिंता में दुबले हुए जा रहे हैं, परेशान हुए जा रहे हैं। दिल्ली की जल मंत्री हैं आतिशी, उन्होंने एलजी को एक पत्र लिखा। इसमें उन्होंने कहा कि एसीपी रैंक के पुलिस अफसर की नियुक्ति की जाए ताकि वो यह तय कर सके कि मुनक नहर से जो पानी चोरी हो रहा है, टैंकर माफिया जो पानी चोरी कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई हो, उस पर कार्रवाई की जाए। इसके बाद एलजी के दफ्तर से कहा गया कि इससे पहले कभी भी आतिशी ये मानने को तैयार नहीं थी। आतिशी के ये बयान एकदम झूठे हैं। अब वो कह रही हैं टैंकर माफिया के सक्रिय होने की बात, अब वो अपनी बात से पलट गई हैं।
अब वो पुलिस पेट्रोलिंग टीम गठित करने की मांग कर रही हैं। लेकिन जब पहले लगातार टैंकर माफिया के सक्रिय होने की बात कही जा रही थी, तब आतिशी इनकार कर रही थी। वो इस बात को मानने के लिए ही तैयार नहीं थी। आप जानते हैं इन लोगों का क्या हाल है, तुरंत पलटी मारते हैं। अब जब कोर्ट ने फटकार लगाई तो उनको समझ में आ रहा है कि टैंकर माफिया सक्रिय है। टैंकर माफिया लोगों तक पानी पहुंचा रहा है। लंबी लंबी लाइनें लगी, तस्वीरें देखिए, डराती हैं तस्वीरें। ये दिल्ली, देश की राजधानी की तस्वीरें हैं, जहां पर टैंकर में आपको सैकड़ों पाइप नजर आएंगे। जब टैंकर किसी इलाके में आता है तो लोग पागलों की तरफ उसके वहां भागते हैं। ना लोग अपने दफ्तर जा पा रहे हैं, जो दफ्तर जाते हैं वो छुट्टी लेकर आते हैं, जो लोग डेली बेसिस पे काम करते हैं वो भी अपने घर में हैं। पानी की इतनी बड़ी समस्या देश की राजधानी में, सरकार जो बेसिक नेसेसिटी है, जो बेसिक जरूरत है, वो मुहैया नहीं करा पा रही है। और बात करते हैं ये लोग बड़ी बड़ी चिंता करेंगे, बातें करेंगे, हमें वोट दीजिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर आप हमें वोट देंगे तो मैं जेल नहीं जाऊंगा। तो लोगों ने कहा आप जेल में ही रहिए। तीसरी बार लगातार बीजेपी को 7 सीटें दिल्ली वालों ने दी। उसकी वजह यही है, अरविंद केजरीवाल जिस तरह की राजनीति करते हैं, वो और उनकी पार्टी के लोग सिर्फ और सिर्फ जुबानी जमा खर्च करते हैं। आप खुद बताइए, पानी की समस्या इतने लंबे समय तक दिल्ली में हल नहीं हो पाई है, बल्कि बढ़ गई है। कोर्ट ने कहा, आपने 2018 में हलफनामा दिया, आपने 2019 में हलफनामा दिया, 2021 में हलफनामा दिया, हम वो सब देख रहे हैं, लेकिन अभी तक पानी का कोई हल क्यों नहीं निकला है। और सोचिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि अगर आप इन टैंकर माफियाओं के खिलाफ काम नहीं कर पा रहे हैं, कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, आपने क्या अभी तक कोई एफआईआर दर्ज कराई, अगर कराई तो हमें दिखाइए, नहीं तो हम डायरेक्ट पुलिस को कहेंगे कि इनके खिलाफ एक्शन लीजिए। क्या ये किसी गवर्नमेंट के फेल होने का सबूत नहीं है कि गवर्नमेंट काम ही नहीं कर रही, सरकार काम ही नहीं कर रही है, सिर्फ आरोप। अब आतिशी ने अधिकारियों पर आरोप लगा दिए, जल विभाग के। बताइए, आप जिस विभाग की मंत्री हैं, आप टोपी पहना रही हैं, आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रही हैं, आप कह रहे हैं कि हम तो सब कर रहे हैं लेकिन अधिकारी नहीं करने दे रहे। मतलब ये किस तरह की राजनीति करते हैं, ये किस तरह का काम कर रहे हैं, ये दिल्ली वालों की बात करते हैं। और केजरीवाल जी तो अब जेल में चले गए, तो अब वहां से कोई आवाज नहीं रही, ना वहां से उनकी आत्मा निकल के बाहर आती। जिस तरह से पहले उनकी पत्नी कह रही थी कि आप आंख बंद करिए, आसपास उनकी आत्मा आपको नजर आएगी, तो आत्मा शरीर कुछ नहीं दिख रहा है। अब दिल्ली वाले पूछ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को तो आराम से जेल में खाना पानी मिल रहा है, लेकिन हमको कब मिलेगा। लेकिन दिल्ली सरकार ये जवाब देने को तैयार नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी गलतियों का ठीकरा कभी हिमाचल पर, कभी हरियाणा पर फोड़ रही है। लेकिन अब जब कोर्ट में सुनवाई हुई तो सब साफ हो चुका है। दरअसल दिल्ली सरकार निष्क्रिय है और उसका ही खामियाजा दिल्ली के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। नमस्कार।